इस गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग साये वाली हवेली कहते थे। कोई उसमें नहीं रहता था, लेकिन रात को वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कोई साया रहता। सुनाओ, चुप ना हो। ठीक है, बस रुका नहीं, कहानी को और रंगीन बनाता हूँ। तो जैसा मैं बता रहा था, साये वाली हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। कभी रोने की, कभी हंसी की, और कभी फुसफुसाहट। गांव में एक जवान लड़का था। नाम था आर्यन। उम्र होगी कोई 20-22 साल। दिलेर, नन्हा सा, पर दिमाग ऐसा कि शेर को भी चकमा दे दे। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो हर रहस्य को सुलझाने के लिए पैदा हुआ हो। आर्यन को गांव वालों की बातें सुन सुनकर हवेली के बारे में उत्सुकता बढ़ने लगी। सब डरते थे, लेकिन वो सोचता, अरे, अगर साया है तो मिलके देखो, डरने से क्या फायदा। एक रात जब चांद पूर्णिमा का था और हवेली की खिड़कियों से चांदनी अंदर झांक रही थी, आर्यन ने फैसला किया, आज हवेली में जाऊंगा। उसने अपनी जेब में एक छोटा सा टॉर्च, एक पुराना ताबेजाज जो उसकी दादी ने दिया था, और एक डायरी रखी जिसमें वो हर अनुभव नोट करता था। गांव के बाहर खड़ा वो हवेली का लोहे का दरवाजा देख रहा था, जो जंग से लाल हो चुका था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी, जैसे कह रही हो, वापस चले जा, अभी वक्त है। लेकिन आर्यन कहाँ मानने वाला था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। खट खट। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, बस चांद की रोशनी से कुछ पुराने फर्नीचर की छायाएं दिख रही थी। उसने टॉर्च जलाया और आगे बढ़ा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर क्रक क्रक की आवाज आती थी। पहले कमरे में उसे कुछ नहीं मिला, सिवाय कुछ टूटी कुर्सियों और एक पुराने आईने के, जिसका शीशा धुंधला पड़ चुका था। लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं। फिर अचानक एक फुसफुसाहट, आर्यन, उसका नाम। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने देखा कि ऊपर एक कमरा था, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा, एक औरत की परछाई दीवार पर नाच रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब यहाँ से कहानी और रोमांचक होने वाली है। वो परछाई थी किसकी? क्या वो हवेली का साया वाकई में था, या कोई और रहस्य छुपा था? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कमरे में कदम रखा। वहां एक पुराना डेस्क था, जिस पर एक डायरी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो अपनी जेब में लिए थे। उसने डायरी खोली और उसमें लिखा था, जो इस हवेली में आएगा वो साये का हिस्सा बन जाएगा। और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डम। अब बताओ, क्या करे आर्यन? भागे, या उस साये का सामना करे? कहानी अभी बाकी है, और मैं इसे और रंगीन बनाऊंगा। तो सुनते रहो। यूट्यूब पर धमाल मचाने के लिए तैयार हो जाओ।